दोस्तों पिछले वीडियो में देखा आपने रणवीर को सच पता चल जाता है और वह अपने बाप के पास खड़ा होता है। चौहान कहता है बोल बेटा क्या हुआ है तुझे, क्यों इतना परेशान है, क्यों रो रहा है। तो रणवीर कहता है मुझे माफ कर दीजिए। चौहान कहता है किस बात के लिए। तो रणवीर कहता है मैंने आप पर भरोसा नहीं किया, आपने हर बार हमें सच बताने की कोशिश की पर मैंने आपका विश्वास नहीं किया। वह सीरत कार्तिक से प्यार करती है। चौहान कहता है बेटा मैं कड़वा बोलूं पर सच बोलता हूं, मुझे पता था यह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है और एक ना एक दिन इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी और उस दिन सबसे ज्यादा परेशानी तुझे होगी। रणवीर कहता है मुझे माफ कर दो पापा। बहुत दिनों बाद उसने चौहान को पापा कहा था। उन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। मैं एक साथ दो रिश्तों से हार गया हूँ, एक तो दोस्ती और दूसरा प्यार। चौहान कहता है वह दोनों तुझको धोखा देकर बचेंगे नहीं, तू वही कर जो तेरे पापा कहेंगे, फिर देखना ईंट से ईंट बजा दूंगा उन दोनों की। पर यह सारी बातें रणवीर अपने मन में ही सोच रहा था, वह भी खड़े खड़े सपने की तरह। चौहान कहता है क्या हो गया बेटे, बहुत देर से देख रहा हूँ तू ऐसे ही खड़ा है मेरे सामने। तभी सीरत का फोन आता है। रणवीर फोन उठाता है। सीरत कहती है क्या हुआ तेरे को, शुक्र है तूने फोन तो उठाया, तू यहाँ से चला क्यों गया। बहुत सारे सवाल करती है। कहती तुम वहीं रुक, कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर्स को फोन करती हूँ और मुझे कार्तिक छोड़ने आ रहा है। कार्तिक नाम सुन के वह और आग बबूला हो जाता है। रणवीर कहता है तू घर आजा, घर आकर बात करते हैं। चौहान रणवीर से कहता है बापू तेरा इतना तो हक है, प्लीज बता दे तेरे को आखिर हुआ क्या है, बात क्या है। रणवीर झूठ बोल देता है। कहता है मैंने सारा पैसा एक बॉक्सिंग टीम पर लगा रहा हूँ, बस यही कहने आया था। यह सुनकर चौहान थोड़ा गुस्से में आ जाता है। कार्तिक मन में कहता है कि आप तो पहले से ही सीरत से नफरत करते हो, अगर आपको सच बता दिया तो आप तो कुछ कर ही बैठोगे। आने दो सीरत को, पहले मैं निपटता हूँ सीरत से। सीरत घर पर आती है। चौहान और रणवीर अपने अपने कमरे से देख रहे होते हैं। जैसे ही सीरत आती है उसके कमरे से कुछ टूटने की आवाज आती है। रणवीर अपने कमरे में सब तोड़ फोड़ मचा रहा होता है। सीरत पहुंचती है। रणवीर कहता है हिलना मत, वहीं रुक जा वहीं पर, और वह फिर से तोड़ने लगता है। सीरत उसे पकड़ लेती है। रणवीर सीरत पर चिल्लाता है। कहता है जो प्यार नहीं था मेरे से तो क्योंकि मुझसे शादी, जब तेरी सगाई हो गई थी कार्तिक से तो फिर मेरे से ब्याह क्यों किया, जिससे प्यार करती थी उससे ही शादी करनी चाहिए थी, मुझे धोखा क्यों दिया। सीरत रोते हुए कहती है यह बात तुझे किसने कही, देख ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। रणवीर चिल्लाता है। कहता है तेरी खुद की आवाज है और किसी ने नहीं कही, तूने ही कहा है। वह पार्टी वाली रात याद है ना तुझे, उस रात मैंने वह आवाज सुनी थी जो मैं नहीं सुन पाया था, वह भी इस फोन के रिकॉर्डर में सब रिकॉर्ड हो गया है इसमें। इधर कार्तिक घर पहुंचता है और कहता है कुछ तो बात है वरना ऐसे कार्तिक बिना बताए घर नहीं जाता। अच्छा मैं सीरत को फोन करता हूँ, फिर कुछ सोचकर रुक जाता है। कहता है हस्बैंड वाइफ हैं, बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझदार लोग हैं, कुछ भी दिक्कत होगी तो खुद ही सॉल्व कर लेंगे। इधर रणवीर फोन पटक देता है। कहता है सब कुछ इसमें रिकॉर्ड है, तेरी एक एक बात, बस मेरे से झूठ मत बोलना, तू पीछा छुड़ाना चाहती थी ना मेरे से, मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूँ, एक बार कहकर तो देखती, चुपचाप तेरे लिए तेरी जिंदगी से चला जाता, एक बार कह के तो देखती शादी, क्योंकि मेरे साथ इसलिए कि यह बावड़ा है, मेरे लिए जिंदगी भर तुम्हारा बैठा रहेगा। एक एहसान कर देती हूँ, इससे शादी कर लेती हूँ, या फिर यह सोचकर कि इसकी छाती में गोली लगी है 4 दिन में मर जाएगा तो कर लेती हूँ। सीरत कहती है रणवीर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मैंने तेरे दुश्मन। रणवीर कहता है कौन से दुश्मन, मैंने एक इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था और उस एक इंसान ने ही मुझे धोखा दिया है। अब कौन से दुश्मन की बात कर रही है तू, और तुझे तो पता है मुझसे कोई धोखा सहा नहीं जाता, पैसों का धोखा तो सह नहीं पाता, यह तो रिश्ते का धोखा है, कैसे सहूंगा मैं। कहता है सीरत तूने जीते जी मार दिया मुझे, अब मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगा। अब दोस्तों आगे देखना यह होगा कि अब रणवीर आगे क्या करेगा और सीरत किसके पास जाएगी, कार्तिक के पास या फिर रणवीर के पास। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।